हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम दो हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है शब्द लोक के बारे में। इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड्स का इनॉग्रेशन किया। ये इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। ये म्यूजियम को नेशनल लाइब्रेरी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर डेवलप किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत की लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक हेरिटेज यानी कि भाषा विरासत को प्रिजर्व करना। उसके अलावा इंडियन लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन को शोकेस करना एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाना। इनॉग्रेशन के दौरान अमित शाह ने कहा कि लैंग्वेज किसी भी देश की विरासत और उसकी कल्चर को समझने का सबसे बड़ा मीडियम होता है। ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर के विकास और विरासत विजन को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमने देखा विकास एंड विरासत विजन। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बैकग्राउंड। इंडिया दुनिया के सबसे लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्रीज। हमारे देश में हजारों मदर टंग्स बोली जाती हैं। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। कई अलग अलग स्क्रिप्ट यूज होती हैं। रिच ओरल ट्रेडिशन प्रेजेंट होता है। एंशियंट लिटरेरी हेरिटेज हमारे यहाँ पे है। ये डाइवर्सिटी इंडिया की सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ है। लेकिन मॉडर्न टाइम में कुछ चैलेंजेस सामने आए हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे माइग्रेशन। वी हैव डिजिटल कम्युनिकेशन। इंग्लिश और डोमिनेंट लैंग्वेजेस को और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिल रहा है ना। ये सब प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। तो जो एंडेंजर्ड इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है। इन सब वजह से कई रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस ग्रेजुअली डिसअपेयर होने लगी हैं। यूनेस्को भी वार्न करता है कि अगर लैंग्वेज एक्सटेंड हो जाए तो उस लैंग्वेज के साथ उस कम्युनिटी का हिस्ट्री, फोकलोर, नॉलेज और कल्चर भी खत्म हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब हमने देखा। ना व्हाट इज अ शब्दलोक। ना व्हाट इज शब्दलोक। इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। शब्दलोक या म्यूजियम ऑफ वर्ड्स इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। ये नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया है और ये म्यूजियम लैंग्वेज को सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं मानता, बल्कि लैंग्वेजेस को देखता है एज अ कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी, नॉलेज एंड सिविलाइजेशन। म्यूजियम एक्सप्लेन करता है कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई और कैसे उसने इंडियन सिविलाइजेशन को शेप किया। यानी यानी लैंग्वेज सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करती है और सोसाइटी भी लैंग्वेज को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, अब व्हाई इज इट कॉल्ड इमर्सिव म्यूजियम। ट्रेडिशनल म्यूजियम में विजिटर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लेकिन इमर्सिव म्यूजियम में विजिटर्स एक्टिवली एक्सपीरियंस करता है। शब्दलोक में की गई जो यूज़ की गई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले भी यूज़ हुआ है। विजिटर जो होता है वो टच स्क्रीन और डिजिटल कंटेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर सकता है। इसलिए इसको बोला गया है इमर्सिव म्यूजियम। ठीक है, होलोग्राम्स वगैरह यूज़ होंगे यहाँ पे, डिजिटल डिस्प्लेज यूज़ होंगे, मोशन सेंसर्स टेक्नोलॉजी यूज़ होगी यहाँ पे, ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग यूज़ होगी, है ना। डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं हमको। ठीक है, तो जो कि कन्वेंशनल डिस्प्ले से काफ़ी अलग हमको देखने को मिलता है ना। ये सब हमने देख लिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है शब्दलोक का। शब्दलोक का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रिजर्व इंडियाज लिंग्विस्टिक हेरिटेज। इंडिया की ट्रेडिशनल और मॉडर्न लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना, टू प्रमोट अ कल्चरल अवेयरनेस, लिंग्विस्टिक हेरिटेज को बचाना, कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट करना, सिटीजन को बताना कि लैंग्वेज के थ्रू हम किसी सोसाइटी के कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज को समझ सकते हैं। हेरिटेज को बचाना, है ना, और प्रमोट करना कल्चरल अवेयरनेस को। लैंग्वेज को सिविलाइजेशन के साथ में कनेक्ट करना, रिलीजन, लिटरेचर, गवर्नेंस, एजुकेशन, कल्चर सबके साथ कनेक्ट करना, है ना। वेदास संस्कृत में प्रिजर्व हुए, भक्ति मूवमेंट रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू स्प्रेड हुई और फ्रीडम मूवमेंट में न्यूज़पेपर और रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, उसके बाद में टू प्रमोट रिसर्च म्यूजियम स्कॉलर्स को एनकरेज करता है कि रिसर्च और करें वो एंशियंट स्क्रिप्ट्स पे, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, लिटरेचर पे, लैंग्वेज एवोल्यूशन, ये सब देखिए, है ना।
यूज टेक्नोलॉजी फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए यूज करना, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम। ये डिजिटल इंडिया और कल्चरल प्रिजर्वेशन दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, अब मेजर फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। 9 थीमेटिक गैलरीज देखने को मिलती हैं। म्यूजियम में टोटल 9 गैलरीज हैं। हर गैलरी लैंग्वेज के एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करती है। जैसे टॉपिक हो सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, ओरल ट्रेडिशन, एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, लिटरेचर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। हर गैलरी एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी क्रिएट करती है। ठीक है, ये हमने देखा। फर्स्ट फेज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो म्यूजियम के फर्स्ट फेज में फोकस है कि इंडियन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए, अलग अलग डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को प्रमोट किया जाए और लिटरेचर को प्रमोट किया जाए। ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया की लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, जर्नी ऑफ इंडिया इंडियन लैंग्वेजेस, म्यूजियम लैंग्वेज की कंप्लीट हिस्ट्री जर्नी को दिखाएगा। ओरल ट्रेडिशन, सबसे पहले नॉलेज ओरली ट्रांसमिट होता था। एग्जाम्पल वैदिक रिसाइटेशन, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, है ना, गुरु शिष्य परंपरा। फिर एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में भी बात करेगा। बाद में नॉलेज को लिखना शुरू हुआ, राइटिंग मटेरियल्स ऑन पाम लीव्स, है ना, ऑन भोजपत्र, कॉपर प्लेट्स, इन सब चीज़ों पे। हैंड रिटन लिटरेचर को प्रमोट करेगा। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताएगा, है ना, कि इन्वेंशन के बाद में मास लेवल पर बुक्स जो है वो पब्लिश होने लगी प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद में। नॉलेज का रैपिड डिसेमिनेशन देखने को मिलता है। बुक्स के बारे में बात करेगा कि एजुकेशन और लिटरेसी को बूस्ट मिला, लाइब्रेरीज डेवलप हुई। डिजिटल टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करेगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारा ई बुक्स, एआई, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, ये सब हमने देखा। अब हमारी कंट्री में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। कौन सी लैंग्वेजेस है? वी हैव आसमीज, वी हैव बंगाली, बोडो, डोगरी, वी हैव गुजरात, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। ये सब हमको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बातें करते हैं रिलेटेड टू दीज लैंग्वेजेस, जो हमारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में दिया गया है। कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है, फ्रॉम आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351, पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब आर्टिकल 343 में क्या बताया है? यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नंबर्स के लिए इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज किया जाता है, लेकिन इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के थ्रू कंटिन्यू की गई है। आर्टिकल 343 बात करते हैं। 344 क्या बताता है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रोविजन देता है। ये लैंग्वेज पॉलिसी को रिव्यू करते हैं। 344। 345 से 347 में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिसाइड कर सकती हैं। अगर किसी लैंग्वेज को पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट सेक्शन यूज करता हो तो उसको रिकग्निशन जो है वो दी जा सकती है। फिर 348 में क्या बात होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट्स, बिल्स, रूल्स जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं जब तक पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड ना करे। ठीक है, फिर आर्टिकल 349 देखने को मिलता है। ये क्या कहता है कि लैंग्वेज रिलेटेड लेजिस्लेशन के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो किए जाए, है ना। और 350 में रिप्रेजेंटेशन, हर सिटीजन किसी भी अथॉरिटी को अपनी रिप्रेजेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है। ये लिंग्विस्टिक जस्टिस को इंश्योर करता है। देन वी हैव आर्टिकल 350A। ये क्या बात करता है कि प्राइमरी एजुकेशन में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के चिल्ड्रन को मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने का एफर्ट किया जाना चाहिए। इसी के चलते हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रिंसिपल भी देखने को मिलते हैं। फिर भी अब आर्टिकल 350B, ये क्या कहता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट किए जाने चाहिए। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को मॉनिटर करता है। देन वी हैव आर्टिकल 351 विच टॉक्स अबाउट हिंदी लैंग्वेज, उसके डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए डायरेक्शंस देता है। साथ ही हिंदी को इंडिया के कंपोजिट कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए एनरिच करना। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। देन वी हैव 8 शेड्यूल। ओरिजिनली जो है 14 लैंग्वेजेस इसमें हुआ करती थी। आज हमारे पास में 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से हमने सिंधी को ऐड किया था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया। ठीक है,
और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को ऐड किया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेजेस में फ़र्क क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क के लिए यूज़ होती है, हिंदी और इंग्लिश यूनियन लेवल पे यूज़ होती है। नेशनल लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक आइडेंटिटी है हमारी, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है? ये हमने अभी तक देखा, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ़िशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज के बीच में फ़र्क समझ चुके हैं। अभी इस लाइब्रेरी की बात करते हैं जो कि ये जो म्यूज़ियम है बना रही है, ठीक है? कोलकाता में लोकेटेड है, इंडिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। इसमें रेयर बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, न्यूज़पेपर वगैरह प्रिज़र्व हैं और रिसर्च और हेरिटेज जो प्रिज़र्वेशन है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है? अब नेशन बिल्डिंग में एक लैंग्वेज का क्या रोल होता है? कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी प्रिजर्व करती है। नॉलेज ट्रांसमिशन। एंशियंट साइंटिफिक, रिलीजियस, फिलोसफिकल नॉलेज लैंग्वेज के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचती है। सोशल इंटीग्रेशन। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। नेशनल यूनिटी इम्प्रूव होती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडियन लैंग्वेजेस ग्लोबल लेवल पर इंडिया की सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करती हैं, जैसे योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत, तमिल लिटरेचर, है ना? एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मदर टंग एजुकेशन से चिल्ड्रन का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव होता है, इसलिए NEP 2020 भी फाउंडेशनल लर्निंग में मदर टंग को इनकरेज करती है, ठीक है? अब ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन म्यूज़ियम, है ना? मॉडर्न म्यूज़ियम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले नहीं करते, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स भी बताते हैं। बेटर लर्निंग होती है इससे, है ना? बेटर एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल प्रिजर्वेशन, यूथ एंगेजमेंट बढ़ता है और इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। लेकिन इसके चलते-चलते कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे लैंग्वेजेस जो हैं वो एंडेंजर्ड हो रही हैं। कई ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही हैं या डेंजर में हैं। डिक्लाइनिंग ओरल ट्रेडिशन, यंग जनरेशन ओरल स्टोरी टेलिंग और फोक ट्रेडिशन से ग्रेजुअली दूर हो रही है और मोस्टली जो है इंग्लिश या हिंदी जैसी लैंग्वेजेस यूज़ कर रही है। डिजिटल डिवाइड, कई इंडियन लैंग्वेजेस के पास में डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। स्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन, एंशिएंट स्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करना एक्सपेंसिव और टेक्निकली डिफिकल्ट है। फंडिंग एंड मेंटेनेंस, डिजिटल म्यूजियम को कंटिन्यूअसली अपडेट और मेंटेन करना कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है? अब इसी के चलते गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन हेरिटेज और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री है हमारी। नेशनल लाइब्रेरी हमने देखा इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने लॉन्च किया है ना? ये एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन और उसके साथ-साथ में डिजिटाइजेशन जो है वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव भाषिनी मिशन, AI बेस्ड मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज जो है लेशन ट्रांसलेशन प्लेटफ़ॉर्म ये देखने को मिलता है। वी हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस एजुकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है? एंड वी हैव एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिफरेंट स्टेट्स के बीच कल्चरल और लिंग्विस्टिक एक्सचेंज को एनकरेज करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है। ये हमने देखा, ठीक है? आई बिलीव हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कैन मूव ऑन टू MCQ क्वेश्चंस। आवर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बोडो है, हाँ, डोगरी है, मैथिली है। ये तीनों तो कौन से एक्ट से? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे ना, तो ये तीनों तो हैं। टुलू तो नहीं देखी हमने, तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to Shabdalok Museum of Words, consider the following sentence. It is India's first immersive language museum. Okay. First immersive. Yes, it is. Second is it is located at the National Library, Kolkata. Yes, it is. It showcases the evolution of India's language from oral tradition to digital text. Yes, ये तो life cycle देखी थी ना हमने. And fourth is India has a national language recognized. नहीं, national language नहीं है हमारी. तो 1, 2 and 3 is the correct answer. This is your main question. Language is not merely a medium of communication but a repository of culture, identity, and civilizational memory. Discuss the significance of India's first immersive language museum, Shabdalok, in preserving India's linguistic diversity and strengthening cultural integration. तो ये आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।